राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। हरिओम शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन सोचता हूं कि कल से ज्यादा भजन करूंगा, निरंतर जपने का प्रयास करूंगा, पर भगवान वो आज तक वो कल आया ही नहीं। महाराज जी, मन बार बार हरा देता है, फिर सोचता हूं कल से करूंगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा हमें दृढ़ होना पड़ेगा, हठीला स्वभाव रखना पड़ेगा। इसीलिए माला दी जाती है कि आप नंबर से जप करो कि आज 11 माला, आज 21 माला, तो हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 11 माला किया और 2 दिन बिल्कुल नहीं किया, ऐसे भजन नहीं होता। आज 11 माला किया तो कल अगर 11 से ऊपर नहीं कर सकते तो 11 तक तो पहुंचूंगा ही। कैसी भी प्रमाद स्थिति हमें नहीं लानी कि भजन छूट जाए। और ऐसे जो कल करेंगे वो बात बड़ी प्रमाद वाली लगती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कल के लिए टालना ये प्रमाद स्थिति है। इसलिए भजन को आज वर्तमान में करना सीखो। राधा 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 तो हो जाएगा। और कल के लिए टालोगे तो कल कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। आज हम मौज ले लेते हैं, मनमानी आचरण कर लेते हैं, और कल हम संयम से चलेंगे, कभी नहीं चल पाओगे। संयम से चलना है, आज अभी इसी क्षण से ब्रेक मारो और संयम से चलो तो गाड़ी जो है भगवत मार्ग में चल देगी, नहीं तो संसार की तरफ जा रही है। बहुत होश में चलो, बहुत कम समय रह गया है। मनुष्य जीवन 70-80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 90 तो मुश्किलें कोई पहुंचता है। अब तो ऐसे रोग हो गए कि जवान जवान लोग जा रहे हैं। दिल फेल हो गया तो फिर कहीं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या सबके हो रही है। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा है कि कोई शरीर बिरला ही होगा जो स्वस्थ होगा, नहीं तो दवा तो कुछ न कुछ लेनी। तो इसलिए नाम जप करो और वर्तमान में नाम जप करो। भूत और भविष्य की चिंता मत करो। भजन को भविष्य के लिए मत टालो, गलत बातों को भविष्य के लिए टाल दो। लेकिन भजन कल नहीं, आज अभी इसी क्षण से हम शुरू करते हैं। ठीक है। मोहित जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, गुरु कृपा और भगवान की कृपा में कोई अंतर है? भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान का ज्ञान होता है। जब हरि कृपा करते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत कृपा करते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान का ज्ञान हो जाता है। भगवान की कृपा का फल है संतों का मिलना, और संतों की कृपा का फल है भगवान का मिल जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाना, ये फल है। तो संत कृपा से ही भगवंत का परिचय मिलता है, लेकिन भगवंत कृपा से संत का परिचय मिलता है। इतना है कि संत कृपा सीधे भगवान में जोड़ती है और भगवान संतों से जोड़ते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो भगवत प्रेमी संतों का दर्शन होता है, और जब संत कृपा करते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। जी। राजेश्वरी जी हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक घटना ईश्वर की इच्छा से घटित होती है, तो साधना, प्रयास और पुरुषार्थ का नहीं, प्रत्येक घटना ईश्वर की इच्छा से घटित नहीं होती, अपने कर्मों के परिणाम से घटित होती है। ईश्वर ने विधान रच दिया है, जो जस करे तास फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है। अब आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी घटना घटेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी घटना घटेगी। भगवान की तरफ से घटना तो तब घटती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का या भजन का प्रभाव प्रकट होता है, तब भगवान की तरफ से, नहीं तो अपने कर्मों का ही जाल होता है। तो जो कि हम फिर नवीन कर्म क्यों करें? तो पूर्व प्रारब्ध हमें सुख और दुख देगा। हमें सुख और दुख से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है, तो हमें भजन रूपी नवीन कर्म करना है, परोपकार रूपी नवीन कर्म करना है। गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरण हमें करने हैं। ये हमें करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवान केवल न्यायाधीश हैं, वो न्याय करते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका फल वो देते हैं। हाँ, जब हम शरण में हो जाते हैं तब अलग विधान चालू हो जाता है। फिर कर्मों का नाश करके भगवान उसे मोक्ष देते हैं, भगवान अपने पास बुला लेते हैं, भगवान उसे प्रेम देते हैं। पर जब तक हम भगवान से विमुख हैं तब तक कर्म के जाल में फंसकर पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख और विविध योनियों में जन्म मरण, ये चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को रोकने के लिए भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया है। अब इस शरीर में आकर ऐसी प्रमाद स्थिति आ जाती है, भूल हो जाती है कि हम अपने कोई स्त्री या पुरुष मानकर बस शरीर सुख के भोग, खान पान, देखना सुनना, भोगना, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जो हमारा लक्ष्य था कि मनुष्य जन्म पाकर हम भगवान का भजन करके इस माया में संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे, वो हम कर नहीं पाते। फिर अगला जन्म हमें पशु पक्षियों का क्या मिले। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है, वो कहा सब जीव जंतु, सब पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, क्या सब, इनमें सब में हमें जाना होगा। अगर हम मनुष्य जन्म को सुधार ना पाए तो इनमें हमें जाना होगा। इसलिए हम मनुष्य जन्म को सुधारें। भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है। खूब नाम जप करें, सुख में अभिमान न करें और दुख में विषाद न करें। दुख को झेलने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी। जितना राधा 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 नाम जप करोगे उतने आपका हृदय पुष्ट होगा। या जो जहाँ जुड़ा हुआ है अपने, मान लो कोई राम राम जप रहा है, कोई वाहेगुरु जप रहा है, वो सब एक ही परमात्मा के विविध नाम है। अपने अपने गुरु प्रदत्त नाम का जप करें, उसी जप से हृदय मजबूत होता है। जो बड़े से बड़े कष्ट को हम सह करके धर्म पूर्वक चल सकते हैं। इसलिए नाम जप करो। भगवान किसी के प्रति कभी भी कोई अन्याय नहीं करते,
या भगवान कभी किसी के प्रति कोई घटना नहीं घटाते, हमारे कर्म ही घटना घटाते हैं, सुखद या दुखद। भगवान का एक अलग डिपार्टमेंट होता है शरणागति। जब हम भगवान के शरण में हो जाते हैं तो भगवान पक्षपात कर लेते हैं, हमारे सारे कर्मों को मिटा करके मुक्त कर देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं या प्रेम प्रदान करते हैं। मनीषा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक एकांतिक में कहा था कि अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष अथवा गुरु एक बार किसी को कृपा दृष्टि से देख ले तो उस इंसान के जीवन की दशा ही बदल जाती है और भविष्य मंगल में होता है। महाराज जी, यहाँ कृपा दृष्टि का क्या तात्पर्य है? जब हमारा तन मन प्राण उनको समर्पित है और उनकी आज्ञा में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हमको भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर काम क्रोध आदि का आवेश आता रहता है, वो ये देख रहे हैं कि ये प्रयासरत है, ये हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उनके हृदय में एक शीतलता हुई और एक करुणा उत्पन्न हुई और वो कृपा दृष्टि उत्पन्न हुई जो आपको हर विकार से बचा करके भगवान की प्राप्ति कराएगा। तो महत्संगस तो दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, लेकिन अगम्यो उनका निर्वाह करना कठिन है। संत महापुरुषों का निर्वाह करना, अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी कृपा दृष्टि तब होती है जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कृपा ऐसे होती है, भजन में बैठे हुए हैं और आपकी याद आ गई, आपने ऐसी सेवा की, आपने आज्ञा का पालन किया और हृदय द्रवित हो गया कि अच्छा इतना प्राण समर्पित। जैसे एक गुरुजी ने, महाभारत में कथा है कि एक गुरुजी ने आज्ञा की अपने शिष्य को कि खेत की मेड़ बांध दो, जाकर वर्षा हो रही पानी ना निकलने पावे। तो उनको बांधना आता नहीं था, जैसे बना बांधा, लेकिन वो बंध ही नहीं रहा था, तो वो लेट गए। मेड़ होती है ना, मेड़ बनकर लेट गए, ऐसे पानी ना निकलने पावे, गुरु ने आज्ञा की है। अब वो पूरी रात हो गई, ठंडी, शरीर कांपता रहा, गए नहीं। सुबह हुआ तो उन्होंने कहा कि अमुक शिष्य कहाँ है? तो उनका, महाराज जी आपने तो उनको मेड़ बांधने के लिए भेजा था। अच्छा, तो वापस नहीं आए? क्यों? चलो शिष्यों के साथ चले। आवाज लगाई तो उनका, गुरु जी यहाँ है। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमसे मेड़ बंध नहीं रही थी और आपकी आज्ञा थी कि मेड़ बांध कर, तो हम लेट गए तो बंध गई, तो इसलिए लेटे थे। उनका, मेरे लिए अपने शरीर को, अपने प्राणों को तुमने परवाह ना करते हुए समर्पित किया, जाओ। और जो ही कृपा दृष्टि हुई तो चारों वेद स्फुरित हो गए, बिना पढ़े चारों वेद स्फुरित हो गए, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गया। गुरु कृपा से ही मोक्ष होता ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा हुई सारा ज्ञान। तो गुरु कृपा कब होती है? जब वो देख लेते हैं कि तन मन प्राण सब कुछ मेरे लिए समर्पित कर दिया, तब उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उनका हृदय द्रवित होते ही उनका पावर हमारे अंदर आ जाता है और हम इस माया के विकारों को परास्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे गुरु कृपा का मतलब ये नहीं कि कुछ लेना देना, कुछ, गुरु प्रसन्न होता है, सब चीज तुम्हारे पास ही है, लेकिन ऐसे है हुक्म पे हम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार, वहां गुरु कृपा काम करती है। ये कृपा बड़ी दुर्लभ है, इसीलिए कहा मात संगस्त दुर्लभ हो। अगर निपटा ले गए कृपा को आप पाने के लिए पूर्ण समर्पित हो, ऐसा कौन शिष्य है? गुरु बनाने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने? आप बताओ, गुरु बनाने वाले तो लाखों है, लाखों लोग गुरु बनाए, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने हैं? अंगुलियों में गिले जा सकते हैं गुरु की मानने। तो जो गुरु की मानता है उस पर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बरसती है और वो निहाल हो जाता है। रतिक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि श्री जी को सबसे प्रिय अपनापन है, तो अपनापन का क्या स्वरूप है महाराज जी? कहीं प्रियता ना होना, जैसे जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। जो हमारा प्यार है वो बिखरा हुआ है, माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र मकान धन सब जगह बिखरा हुआ है। एक जगह प्यार लग जाए, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, हमारी प्रिया जी। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
अभी हम ये नहीं कह सकते दूसरों न कोई है, नहीं दूसरे हैं ना हमारे। जब अनाथ हो जाए, हमारा कोई नहीं, प्रभु के सिवा कोई नहीं, परमात्मा के सिवा कोई नहीं, सबके होते हुए भी श्री जी के सिवा कोई नहीं, परिवार में रहते हुए भी माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा करते हुए भी हमारा प्रधान भाव श्री जी में। श्री जी से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं, श्री जी हमारी सब कुछ है। वही तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम। तुम ही मेरे धन हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो। हे लाडली जी, आप ही हमारे सब कुछ हो। हे प्रियालाल, ये भाव अंदर से है। इसीलिए तो साधना की जाती है कि हमारा सर्वत्र से जो प्यार बिखरा हुआ है वो समेट कर प्यारी जू में लग जाए, प्यारे जू में लग जाए, लाडली जू में लग जाए, प्रिया जू में लग जाए। इसीलिए तो हम प्रयासरत रहते हैं, पर हमारा कहीं न कहीं कनेक्शन बना रहता है। इसीलिए सही कनेक्शन ना होने पर हमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। जैसे बोर्ड सही है, इसमें बिजली आ रही, प्लग भी सही है, आपने लगाया, बल्ब भी सही है, बटन भी सही है, आपने ऑन किया, लेकिन ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कनेक्शन सही नहीं लगा। अगर कनेक्शन सही लग जाए तो एक बार में ऑन हो जाए, एक बार पुकारा और प्रिया जू का अनुभव हो जाए। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार जिसने प्रेम से धन्य होकर पुकारा राधा, तो श्री जी ने उसे अपना बना लिया। तो क्या है, हमारा परमात्मा भी है, गुरु भी है, गुरु मंत्र भी है, हम जपते भी हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है, इसलिए प्रकाश नहीं हो पा रहा। ऑन करते हैं पर कनेक्शन नहीं। कनेक्शन बहुत जगह फैला हुआ है। देखो ना, अंदर से शांत बैठ जाओ तो जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहाँ मन जाने लगेगा, अपने आप दिखाई देगा। जैसे कनेक्शन में ही बिजली जाती है, कनेक्शन नहीं तो कहीं नहीं जाएगी। तो हमारा कनेक्शन कितना है, आप बैठकर चुपचाप देखो, स्त्री में, पुरुष में, माँ में, पिता में, भाई में, बंधु में, रुपया में, पैसा में, मान में, प्रतिष्ठा, इसी में दौड़ता मन मिलेगा। मतलब ये कनेक्शन है। काटो कनेक्शन से, सब जगह का कनेक्शन काट के सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो, मन को भगवान के चरणों में जे ही जोड़ा तो ज्ञान का प्रकाश हो गया। पर यही करने के लिए तो साधना पूरे जन्म की जन्म लग जाती, कनेक्शन काटने के लिए। भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है कनेक्शन को हटाकर प्रभु में लगाने की। अन्य कोई चाह न रह जाए, केवल प्रभु से मिलन की चाह रह जाए। कितना कठिन है, देखो ना आप, अंदर से चाहें कितनी है हमारी, सब चाह हट जाती तो शरीर से प्यार है, अपने शरीर में इतना प्यार है पूछो मत, अपने प्राणों का इतना प्यार है। तो हमारा देह प्राण से भी प्यार हटकर प्रभु में लग जाए, ये साधना का फल होता है। और जब प्यार हो गया फिर क्या हो, तो आनंद में डोलता रहता है। वो जो अपार मस्ती भगवदानंद की होती है, वो तो वही जानता है जिसके हृदय में होती है। वो कोई विषय सुख या रुपया पैसा वाली मस्ती थोड़ी होती है, वो तो एक परमात्मा की अजीब मस्ती होती है, अलौकिक मस्ती होती है। वो मस्ती एक बार चढ़ गई तो कभी उतरती नहीं है और निहाल हो जाता है जीव, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है। महाराज शहीदों के सरताज तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी, महाराज सुखमनी साहिब, संतों के प्रति, साधुओं के प्रति प्रेम भावना वाली ब्रह्म ज्ञानियों की। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे, जाचक जन जाचे प्रभुदान, कर कृपा देव हरि नाम, साध जना की मांगो धूरी, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूरी। पर ब्रह्म में श्रद्धा पूर्ण तभी होगी जब संतों के चरण धूली मिलेगी। यही याचना करता हूँ कि हरि नाम मिल जाए, भगवान का नाम हमारे हृदय में चले। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें धियाओ, चरण कमल शिव लागे प्रीति, भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। जय हो जय हो। विशाल कुमार जी झारखंड से, राधे राधे गुरु जी।
गुरुजी, जैसे कि आपने सत्संग में बताया था कि जीवन का परम लक्ष्य है आत्म स्वरूप या ब्रह्म तत्व का बोध होना, तो जब साधक को आत्मज्ञान या ब्रह्म तत्व का ज्ञान या बोध हो जाता है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, जैसे उनके चरित्र के स्वभाव में, या कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं महाराज श्री? उनमें मान का लेश नहीं रह जाता, मोह का किंचन मात्र लेश भी नहीं रह जाता, उनमें किसी संग का दोष प्रभाव नहीं करता, जैसे भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की इच्छा ना होना, कुसंग होने पर भी कुसंग का कोई प्रभाव ना पड़ना, किसी भी तरह के संग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। वो निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाले महापुरुष किसी भी वस्तु, व्यक्ति, मान, प्रतिष्ठा, पद आदि की कभी आकांक्षा नहीं करते। वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से रहित होते हैं। मान, अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इन सब पर विजय प्राप्त किए हुए वो समान भाव को प्राप्त रहते हैं। उनमें किंचन मात्र भी मान या अपमान में, सुख या दुख में, जय या पराजय में कोई भी हृदय में फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख में समान भाव रखते हुए निरंतर अपने स्वरूप में स्थित अखंड प्रसन्नता, न मान न मोह न संग का प्रभाव, न कोई कामना न कोई द्वंद्व, वो निर्द्वंद, द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत महारस में निमग्न रहते हैं। समझ में आया किसका प्रश्न है? हाँ, वो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि वो बाह्य व्यवहार में नहीं जान सकते आप। बाह्य व्यवहार जन साधारण जैसा भी हो सकता है, लेकिन वो असंग होते हैं, जित संग दोषा। जी रवि कुमार जी, नोएडा से। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भक्त से अधिक भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। महाराज जी, इस परम व्याकुलता को कैसे अनुभव करे साधक? पर जब तक भक्ति नहीं होगी हृदय में, तो भगवान की व्याकुलता को आप कैसे जान पाएंगे? जब आपके अंदर व्याकुलता पैदा हो तो आप भगवान की व्याकुलता को जान सकते हैं। आपके अंदर आनंद प्रकट हो तो आप आनंद सिंधु को जान सकते हैं। आपके अंदर मिलन की चटपटी हो तो तुम्हें दिखाई देगा। पर मिलन की चटपटी तो अभी भोगों की है। भोग मिल जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, खूब धन हो जाए, मनमानी आचरण करने को मिले, ये भक्ति से रहित जो विमुख आचरण है, ये पहले सुधारे जाएं। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, तो आपके अंदर पहले चटपटी होनी चाहिए, तब उधर चटपटी देखोगे। भगवान अमना है, भगवान में मन नहीं है। भक्त का मन ही भगवान का मन बनता है। आपका मन भगवान के लिए व्याकुल है, तो वही मन भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा कर दी। भगवान अमना है, भगवान में ये मन नहीं है, क्योंकि वही मन बने। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मन थोड़ी कोई अलग चीज है। इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान में मन भक्त का मन जाता है। भक्त भोग लगाने के लिए व्याकुल है कि मेरे भगवान भूखे हैं, तो भगवान को भूख लगाई। भक्त सोच रहा है भगवान को इस समय नींद लग रही होगी, शयन करा दें, तो भगवान को नींद लग आई। भक्त मिलने के लिए चटपटा रहा है, प्राण व्याकुल हो रहे, तो भगवान व्याकुल हो गए मिलने के लिए। भक्त की भावना, तो हमें अपनी भावना को पहले सुधारना है, अपने आचरणों को सुधारना है, अपने में खूब भजन करके भगवान के लिए तड़पूं रोऊं, तब ये बात समझ में आएगी। समझ रहे हो ना जी? राधिका रसिक सहचरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्री राधा रानी के नाम से, रूप से, लीला से प्रीति हो जाना, उनसे प्रेम हो जाने की प्रारंभिक स्थितियां सीढ़ी है? हाँ, बिल्कुल यही है। नाम में प्रीति हो गई, धाम में प्रीति हो गई, रूप में प्रीति हो गई, लीला सुनने में रुचि हो गई, इसी से भगवान कृपा किए और प्रेम का अंकुरण हो गया। जो प्रेम का अंकुरण है, वो जब होता है तो उसमें एक क्षमता आती है, शांति। किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव अपने साथ कोई करे, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। नाम में प्रीति है ना, वो नाम निरंतर चल रहा है। प्रियाजू के रूप में डूबा हुआ है,
किसी भी तरह से वो अशांत नहीं हुआ। जब प्रेम का अंकुरण होगा, प्रेम का अंकुरण अगर हृदय में हो गया है तो उसकी पहचान है कि वो कभी भी किसी के व्यवहार से असंतुष्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, अपमान भी कर रहा है, राधा 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 राधा, वो ना बुरा उसका मन आएगा और ना अंदर उसके बुरा लगेगा। जिसके प्रेम प्रकट हो गया है, प्रेम अंकुरित हो गया है, ये उसकी पहचान है। अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी वो भजन से रहित नहीं व्यतीत कर सकता। हर समय वो भजन में लगा रहेगा, कभी नाम कीर्तन कर रहा है, कभी भगवान की कथा या जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान का चिंतन करते हुए कर रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, संसार के समस्त भोगों से वैराग्य, प्रेम का अंकुरण होने पर समस्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा और किंचन मात्र भी अपने सम्मान की प्रीता नहीं रह जाएगी, मान शून्यता, और दृढ़ आशा बंध जाएगी कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। और उत्साह के साथ भगवान के नाम जपने में उसकी बड़ी प्रीति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, और आसक्ति तत् गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने में उसे बड़ा अमृत जैसे लगेगा कि पास कोई बैठा है तो भगवान की वो चर्चा करके बहुत सुखी होगा, जिसके अंदर प्रेम का अंकुरण हो गया है और भगवान के धाम में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति, ऐसी आसक्ति कि कोई वृंदावन से आ पाए, ऐसा लगेगा उसके चरण धो के पी लूं, उसकी चरण रज माथे। आप वृंदावन गए थे, आप बिहारी जी के दर्शन किए, अहो भाग्य आपके, इतना प्यारा लगेगा कि वो वृंदावन धाम से आया है और कहीं स्वयं आने को मिल गया तो रोम रोम उसका नाच उठेगा, आज मैं भगवान की रास भूमि श्री धाम वृंदावन में अहो भाग्य, अहो भाग्य। वो एकांत में उसका रोने का मन होगा कि मैं ये प्रेम का अंकुरण जिसके हृदय में हो जाता है, वो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। इत्यादयोनुभावास्याच्युत अंकुरे जना, प्रेमांकुर जब होता है तो ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि सबसे किसी भी प्रकार के उपद्रव से अशांत न होना, एक भी मिनट भगवान के भजन से व्यर्थ व्यतीत न होना, पूरे लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होना, मान सम्मान इससे बहुत दूर रहना, सम्मान प्रियता बिल्कुल नष्ट हो जाना, अच्छा ही न लगना, सम्मान होना, दृढ़ आशा इसी जन्म में भगवान मिलेंगे, प्रेम भाव से उत्कंठा भरकर नया नया स्वाद नाम जपने में मिलना, भगवान की लीला कथा सुनने और कहने में बड़ा आनंद का अनुभव होना और भगवान की लीला भूमि ब्रज 84 को धाम में प्रीति हो जाना। ये जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है तब ये लक्षण आ जाते हैं। रिया चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मेरा आखिरी जन्म है, ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कह चुके, सभा में कह चुके, अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर निर्भय होकर कह रहे हैं अब हमारा आखिरी जन्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चूक नहीं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजें तो वो आना होगा, लेकिन कर्म बंधन से जन्म नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें, निज आलय बन आन बसावें, आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समान हो। ये सब बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाता है छक जाते हैं हम, तो कोई दूसरा थोड़ी बताता है कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता है मैं छक गया, मैं छक गया, ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया, मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया। ये यहाँ से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पायल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार कैसे कम करें अपना? गुरुजनों की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, हर क्रिया में भगवान की कृपा देखते हैं, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे हम अच्छा विद्या अध्ययन करके अच्छे नंबरों में पास हुए तो सोचा कि प्रियाजू की बड़ी कृपा, उन्हीं की कृपा से अच्छी पढ़ाई में हमारी बुद्धि लगी और उन्हीं की कृपा से अच्छे नंबर आए। तो जब आपको कोई कहेगा आप तो फर्स्ट क्लास आए, तो आपका मन कहेगा नहीं, मैं नहीं, मेरे प्रभु ने,
मेरे प्रभु ने, मेरी प्रियाजू ने मुझे पास, तो अहंकार आपका गलित हो जाएगा। जब हम हर क्रिया में भगवान की कृपा देखते हैं, शास्त्र और संतों का हम संग करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नहीं, अज्ञानी पुरुष तो थोड़ी थोड़ी बात में अहंकार कर लेता है। अहंकार नष्ट होता है कृपा और शास्त्र संतों का संग। अगर हम शास्त्र का संग करके स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें ज्ञान बढ़ेगा, संतों का संग कर रहे हैं तो हमें ज्ञान बढ़ेगा, और हम भगवान की कृपा के आश्रित रहेंगे तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो कृपा, शास्त्र और संत, इन तीन के संयोग से अहंकार का नाश हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपकी जीवन यात्रा को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। आपकी अनुमति चाहता हूं। संतों की तपोभूमि भारत माता पर सनातन की धरोहर को था आना। उत्तर प्रदेश के अखरी गांव का स्वर्णिम अक्षरों में नाम था दर्ज कराना। ईश्वर द्वारा धर्म परायण कर्तव्यनिष्ठ साधु सेवी ब्राह्मण परिवार का इस कार्य हेतु चयन किया जाना। परम पूज्य श्री शंभुनाथ पांडे जी एवं श्रीमती रमा देवी के घर 30 मार्च 1969 को एक विलक्षण बालक का जन्म पाना। ईश्वर द्वारा बालक से जगत मंगल था करवाना। आध्यात्मिक चेतना का पाठ था सबको पढ़ाना। इसीलिए नैमी सारण्य से संत का घर आकर समय आने पर चिलवा को ले जाने की बात बताना। प्रारब्ध के कर्मों का जोर लगाना। माता पिता भाई बहन एक दिन सब मरेंगे, जहन में इस विचार का आना। और कक्षा 9 के एक बालक का जी घबराना। जिसे कभी देखा नहीं उस परम अविनाशी को खोजने का मन बनाना। आसान नहीं है ईश्वर के खेल को समझ पाना। 13 की उम्र में कहां संभव है किसी बालक के जहन में ऐसा विचार आना। गीता जी लोटा और चटाई लिए घर से निकल जाना। भूख से व्याकुल होने पर सरसौल में नंदेश्वर महादेव मंदिर में दही प्रसादी की व्यवस्था पाना। ईश्वर पर भरोसा दृढ़ हो जाना। परिजनों द्वारा ढूंढा जाना। समझाने पर भी घर वापस नहीं आना। सबने जिसे बाल हट जाना, उस हट में भविष्य में इतिहास था रचाना। पिताजी के आने का समाचार जान बालक का सहम जाना। हिम्मत जुटाकर विरक्त रहे भगवत प्राप्ति लक्ष्य बताना। बालक की दृढ़ता देख पिताजी द्वारा विरक्त के नियमों का आजीवन निर्वाह करने का बल दिया जाना। गले लगाकर 3 बार राम 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 दोहराकर आशीष दिया जाना। फिर गुरु शरण में सेमसी आश्रम पहुंचाना। गुरुजी द्वारा कठोरता से धैर्य का परीक्षण किया जाना। सफल होने पर गुरु मंत्र दिया जाना। बालक द्वारा निरंतर गुरु मंत्र व सांब सदाशिव ध्याना। भगवती अम्बा और महादेव को अपना सर्वस्व माना। समय के साथ सेमसी से काशी, काशी से गंगा किनारे का आश्रय पाना। समय समय पर ईश्वर द्वारा विभिन्न रूपों में आकर मार्गदर्शन दिया जाना। काशी विश्वनाथ का पूर्ण सहारा मिल जाना। तुलसी घाट पर आकाश व्रती से मिलने वाली प्रसादी को ही पाने का मन में ठाना। कुछ ना मिलने पर गंगा जल पीकर ही भूख मिटाना। 3 समय गंगा नहाना। सर्दी गर्मी बरसात से विचलित हुए बिना रात्रि 1:30 बजे से नित्य अपनी दिनचर्या निभाना। जवानी के जोश को भजन बल से तपाना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग की प्रक्रिया जान जाना। दिन रात भगवत चिंतन में बिताना। प्रतिकूलताओं से हार जाने का ना था कोई बहाना। अपने जोश, जज्बे, जुनून और जिद के आगे सभी कष्टों को हराना। भोलेनाथ के साक्षात दर्शन की लालसा का हृदय को तड़पाना। और फिर एक दिन हाथ में त्रिशूल लिए जटाजूट में बाबा बर्फानी का दर्शन देने प्रकट हो जाना। परम तत्व एक है इस बात को इशारे में समझाना। एकांत में ध्यान लगा बैठे तभी कैसा होगा वृंदावन, कैसा होगा वृंदावन विचार का मन में तूफान उठाना। भोलेनाथ की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति को था जीवन में आना।
इसीलिए संत द्वारा महाराज की लीला देखने का प्रस्ताव था लाया जाना, स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया जाना, किंतु संत द्वारा हट किए जाने पर भोलेनाथ की प्रेरणा समझ राजी हो जाना। पूज्य भाई जी के विश्वविद्यालय में महाराज की लीला देख प्रेम भाव के बीज का हृदय में अंकुरन पाना और वृंदावन वास की दृढ़ लालसा का हृदय को तड़पाना, काशी विश्वनाथ द्वारा वृंदावन पहुंचाने की व्यवस्था कराना, एकादशी को वृंदावन की धरा पर आपके श्री चरणों का छप जाना, शुरू होता है जीवन का नया तराना, नित्य बिहारी जी के दर्शन पाना और वृंदावन की परिक्रमा लगाना, वृंदावन वास में कई कष्ट और परेशानियों का आना, शारीरिक अस्वस्थता द्वारा घेर लिया जाना, विभिन्न आश्रमों से किडनी फेल होने के कारण निकाल दिया जाना, अपमान और तिरस्कारों को सर माथे लगाना, श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपना ठेकेदार माना, वृंदावन में रहने का नाता कोई ठिकाना, मदन मोहन के टीले पर किशोरी जी की मेहरबानी हो जाना, धाम वास की व्यवस्था पाना, मदन टेर में भक्ति का बल बढ़ाना, परिक्रमा मार्ग में सखी द्वारा गाए जाने वाले पद श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर को सुन सीखने की लालसा जताना और राधा वल्लभी संप्रदाय का रास्ता मिल जाना, प्रिया प्रीतम की उपासना हेतु श्री जी से गुरु रूप में आने की अर्जी लगाना और परम पूज्य बड़े महाराज जी का जीवन में आना, 3 उंगलियां पकड़कर सब ठीक हो जाएगा कहकर हौसला बढ़ाना, ज्ञान मार्ग के कठोर शुष्क हृदय का प्रेम मार्ग में और गेरुआ वस्त्रों का पीले वस्त्रों में परिवर्तित हो जाना, गुरुदेव द्वारा अपनाया जाना, देहाभिमान गलित कराने वृंदावन में सोहनी लगवाना, पूर्ण कृपा पात्र बनाया जाना, जीवन की दशा व दिशा का बदल जाना, स्वप्न में गुरुदेव से ब्रज 84 का उल्लंघन न करने, ब्रजवासियों और ब्रजरज के प्रति श्रद्धा रखने का आदेश पाना, जिसे प्रत्यक्ष देखा जाता है निभाया जाना, श्री हरिवंश कृपा से प्रेम मार्ग की भक्ति को पहचाना, राधा नाम मिल जाना, किडनी फेल शरीर की स्थिति पर खुद को अयोग्य माना, पूर्ण शरणागत का भाव हृदय में आना, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है माया के पैंतरों कंचन कीर्ति और कामिनी से बचकर भगवत प्राप्ति कर पाना, पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रबल निष्ठा से अंतःकरण में संपूर्ण आध्यात्म का प्रकाशित हो जाना, सहचरी भाव मिल जाना, हित धाम से स्वामिनी कुंज और फिर श्री राधा केली कुंज आना, जहां से श्री जी द्वारा सीधे निकुंज के लिए लिफ्ट लगाया जाना, एकमात्र गोविंद को अपना मित्र माना, एक भरोसो एक आस एक विश्वास का बल था जगत को बताना, इसी बल से 18 वर्षों से शारीरिक कष्टों और नित्य डायलिसिस की पीड़ा सहने पर भी चेहरे पर शिकन का न आना और पूर्व की भांति रात्रि 1:30 बजे से नियमित दिनचर्या निभाना, दहाड़ते हुए देखा जाना, अचरज में है सारा जमाना, राधा राधा ही सब ग्रंथों का सार है, राधा ही जीवन राधा ही प्राणाधार है, इस बात का हृदय में बस जाना, रोम रोम का राधा राधा गाना, साधना का बल था जग को बताना, ब्रज की महारानी का स्वयं आपके शरीर में स्थित हो जाना और जगत मंगल हेतु शरीर को यंत्रवत चलाना, जैसे आभूषण बनाने से पहले सोने को पड़ता है तपाना और पिघलाना, ठीक उसी प्रकार ईश्वर द्वारा साधक को विषम परिस्थितियों से गुजारा जाना और उस स्थिति तक पहुंचाना जहां संभव हुआ सब में परम तत्व को देख पाना, संपूर्ण व्यवस्थाओं को निभाने भगवत पार्षद रूपी सैकड़ों शिष्यों का आना, एक आवाज पर प्राण न्योछावर करने तत्पर देखा जाना, साधु संतों पर अश्रद्धा का दौर आना, ऐसे समय में आपकी वाणी के प्रिय वादन से सबके जहन में छा जाना,
प्रिय वादिनी कहलाना और सभी का संतों पर भरोसा वापस आना। पिताजी द्वारा दिए गए आशीर्वाद, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे, के फलीभूत होने का समय आना। एक झलक पाने लाखों लोगों को देखा जाना, ये सर्व विदित है। जब संभव हुआ तुलसीदास जी का राम जी से जुड़ जाना, तभी संभव हुआ तख्तो ताज का चरणों में झुक जाना। गुरु कृपा ही केवलम के प्रताप से चराचर जगत के संपूर्ण वैभव, यश, कीर्ति और समृद्धि का संभव हुआ है आपके श्री चरणों में बिछ जाना। जिस रास्ते से गुजर जाए वहां की हवा का भी राधा राधा हो जाना। जीवन की इस पावन यात्रा में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री उड़िया बाबा, पूज्य भाई जी एवं श्री हरिवंश महाप्रभु को अपना गाइड माना। असंभव है 13 से 56 की उम्र तक साधक के द्वारा हर पल किए संघर्षों व कष्टों का शब्दों में वर्णन कर पाना। एक बालक की भगवत प्राप्ति की जिससे शुरू हुई इस कहानी का पूरी दुनिया को भगवत प्राप्ति कराने के मिशन में बदल जाना। शायद इसे ही कहते हैं मनुष्य देह के उद्देश्य का सफल हो जाना। पूरी दुनिया में एक ही बिरला हुआ है जिसका संभव हुआ है। कानपुर के अनिरुद्ध कुमार पांडे से निकुंज वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी हो जाना और बाबा मुझ अदम पर कृपा बरसाना। आपके रूप में साक्षात श्री जी नजर आना और नतमस्तक हो जाना और नतमस्तक हो जाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपने तो पूरी जीवन गाथा ही गा दी। आपकी कृपा से महाराज जी। आओ महाराज, आओ संत हो घर संतों को ऊपर स्वास्थ्य महाराज जी कैसा? स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी? कृपा है, आपके श्री चरणों की कृपा है, सब संतों की कृपा है। आने में तो बीच में आने चाहते रहे लेकिन कोई हम इंतजार करते रहते हैं कि जब संत मंडली इकट्ठा हो जाएगी तो महाराज जी लिवा के आ जाएगी, सबके दर्शन हो जाएंगे। महाराज जी, महाराज श्री का ये प्रश्न है। जम्बू से पधारे महाराज जी हरिराम दास महाराज जी, बड़े साधक प्रवीण हैं। सबसे पहले महाराज जी आप इस तरह में अष्टांग दंडोत महाराज जी। एक प्रश्न ये है कि ईमानदारी से मैं साधु कैसे बन सकूं? ईमानदारी से मैं साधु कैसे बन सकूं? बहुत सुंदर बात कही। साधुता एक मेरे बड़े भाई थे, साधु बनना तो ईमानदारी से बनना। बड़े भाई ने कहा था साधु बनना है तो ईमानदारी से बनना। जी, पहली बात तो महाराज जी, ये बिना साधु संग के साधुता आ ही नहीं सकती है। कोई भी साधन किया जाए उसमें अहम की प्रधानता होती है, अहम कर्ता भाव की प्रधानता होती है। कर्ता भाव की प्रधानता होने से विमूढ़ता जाती नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जब तक कर्ता भाव नहीं जाएगा, अहम भाव नहीं जाएगा, तब तक साधुता नहीं आती है। परुख वचन अति दुषा श्रवण सुनि, ते ही पावक न दहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभोंगो। कभों कहों या रहने रहोंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो। ये जो हमारे अंदर तितिक्षा है, सहनशीलता है, साधु का सबसे बड़ा गुण भगवान कपिल देव जी ने पहला गुण बताया, तितिक्षवाहा कारुणिकाहा। तितिक्षवाह सहनशील, इसी में पूरी साधुता आ जाती है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। विवेकवान, धैर्यवान, और धैर्यवान उसे कहते हैं जो जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के वेग को सह ले। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के वेग को सहने वाला धैर्यवान। और भगवान के प्रेमी जनों के आश्रय से सब सद्गुण आ जाते हैं। यदि गुरुदेव का और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है तो साधुता आ जाएगी। नहीं तो भजन करने से भगवान मिल सकते, लेकिन उद्दंडता नहीं जाएगी, साधुता नहीं आएगी। जैसे
चित्रकेतु ने भजन के बल से भगवान संकर्षण से विद्याधर की पदवी प्राप्त की और विमान प्राप्त किया, लेकिन उद्दंडता नहीं गई। विमान पर चढ़े चढ़े देवादिदेव महादेव जी के समीप गया, जहां सनकादि उतर करके हाथ जोड़कर बैठते हैं, वहां विमान पर चढ़े चढ़े और भगवान शंकर से कह रहा है कि एक गृहस्थ पुरुष भी अपनी पत्नी से मर्यादा से मिलते हैं, और आप देवाधिदेव महादेव होकर, जगत गुरु होकर सभा में अपनी पत्नी को वामांग में विराजमान किए। माता जी ने कहा, अभद्र दृष्टि रखने वाला, जा तू राक्षस योनि को प्राप्त हो। तो वृत्तासुर के रूप में वही चित्रकेतु, तो देखो उच्च पदवी को प्राप्त हो गया, लेकिन वो दंडता नहीं गई, साधुता नहीं आई। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव जो अभेद है, जो अर्धनारेश्वर बनकर स्वयं दिखाया कि वो पार्वती जी और शिव अभेद है, उनमें भेद दृष्टि करके और ऐसे ऐसे वचन बोले, तो इससे ये पता चलता है कि यदि साधु संग मिले, भगवत प्रेमी महात्माओं का निरंतर संग मिले, तो साधुता हमारे अंदर आ जाए। और दूसरी बात, भगवान का जो परम पावन नाम है, वो जब हृदय में चलता है तो सब संतों ने इसका रसास्वादन किया है, और सारी दैवी संपदा नाम में विराजमान है, सारे भागवतिक सद्गुण नाम में विराजमान है, भगवान को अधीन करने वाले सद्गुण नाम में विराजमान है। तो जब निरंतर नाम चले और साधु संग हो, दो बातें हैं, साधन को हरिभजन है और कै सत्संग सहाय, सहायता साधु महापुरुषों की और साधना हरिभजन की। तो निरंतर हरिभजन हो और संतों का संग हो, संत चरणामृत चरण रज वचनामृत का सेवन हो, तो साधुता अपने आप आ जाएगी। बिना महत्पाद रजोभिषेकम कि ये साधुता नहीं आने वाली, चाहे कोई विद्वान हो जाए, चाहे कोई बहुत तपस्वी हो जाए, चाहे जितना जितेंद्रीय हो जाए, पर साधुता आना बहुत कठिन है। ये साधु के संग से ही आएगी, बिना साधु के संग और नाम जप किए साधुता नहीं आ सकती है। तो हम निरंतर नाम जप करें और संतों का संग आखिरी जीवन तक भगवान से मांगते रहें कि हे नाथ, आप कृपा करके अपने प्रेमी जनों का संग देते रहिए। तो साधुता उनके दर्शन से आती है, उनके संभाषण से आती है, उनके संग से आने लगती है। जी अच्छा महाराज जी, वो जो गुरु प्रदत्त होता है, जैसे 6 अक्षर का, 8 अक्षर का, या 12 या 16 अक्षर या 18 अक्षर, दासत्व के लिए होता है, कल्याण के लिए राम नाम ही समर्थ है। लेकिन अब हमें भगवान का सखा बनना है, अब हमें भगवान के दासत्व में जाना है, अब हमें भगवान की सखी बननी है। अग्रदास नाभादि सखिए सबय राम सीता की। तो अब हमको संप्रदायाचार्य के द्वारा प्रदत्त मंत्र की आराधना करनी पड़ेगी। तो हमारा जो भाव है उस मंत्र के आधार पर राम जी की सखी भाव आएगा, राम जी का सखा भाव आएगा, राम जी का दासत्व भाव आएगा। हम जो भाव करना चाहते हैं वो भाव आचार्य प्रदत्त मंत्र के द्वारा होगा। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को भाव देह में पहुंचा सकूं, भाव देह में पहुंचाने के लिए मंत्र है। तो जो गुरुजनों ने मंत्र दिया है उस मंत्र से भाव देह की रचना होती है, दास्य भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की, कांता भाव की, सहचरी भाव की। लेकिन नाम, ये नाम कल्याण कर देगा, ये नाम भगवत प्राप्ति करा देगा। लेकिन भगवान का दासत्व, भगवान का सखा भाव, भगवान का सहज, इसके लिए आचार्य प्रकट हुए हैं। और आचार्यों ने जैसे अग्रदास नाभादि सखी, ये सबय राम सीता की सहचरी भाव से उपासना है। तो अलग अलग जो भाव की उपासना है उस भाव का मंत्र है, और उस मंत्र के जपने से हमारे अंदर भाव देह का जागरण होता है, और भाव देह के द्वारा ही हम भगवान का सेवन कर पाते हैं। प्रधानता किसकी रखें महाराज जी, नाम की रखें या जप में? हाँ, इसके लिए बात यह कि जब हमारा शरीर पवित्र हो तब हम गुरु मंत्र का जप करें, और जब हमारा शरीर अपवित्र हो, जैसे शौचालय, बाथरूम या अन्य कहीं हमें लग रहा है कि वातावरण, तो हम नाम का जप करें। नहीं तो निरंतर मंत्र के जप का अभ्यास करें, जो गुरु मंत्र मिला है उसके जप का अभ्यास करें, और अपवित्र दशा में भगवान के नाम का जप करें। महाराज जी काफी सारे साधक, क्योंकि आपकी वाणी बहुत लाखों करोड़ों साधक सुनेंगे, महाराज जी काफियों की रुचि नाम में ज्यादा होती है, तो वो कहते हैं कि हम 11 माला या गुरु प्रदत्त एक संख्या का जप करने, मंत्र बिल्कुल बिल्कुल ठीक
ठीक है, राधा नाम या बिल्कुल राम नाम ठीक है, जप कर बिल्कुल। अगर गुरुदेव ने कहा 11 माला गुरुमंत्र होना चाहिए तो 11 माला गुरुमंत्र के कर लो और हर समय नाम जप करो। महाराज जी, जो मंत्र से भाव बनता है और मंत्र जिसने नहीं लिया है अथवा मंत्र में रुचि नहीं है तो नाम से भाव नहीं बनेगा? वो भाव नहीं बन पाएगा। हाँ, वो भाव नहीं बन पाएगा। ये तो मतलब हृदय की दृढ़ता से कहते हैं। भाव में परिवर्तन आया। जब हरिवंश महाप्रभु प्रदत्त निज मंत्र का जप हुआ तो ये ठसक आने लगी, मैं श्री जी की दासी हूँ, मैं श्री जी की सहचरी हूँ। ये इसीलिए आचार्यों ने मंत्र बनाया है, आचार्यों ने इसीलिए गुरु मंत्र बनाया है कि हम भाव देह को प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र की प्राप्ति। आप राम राम जपिए और आप देखिए, और चाहिए आपके हमें भगवान का सख्य भाव चाहिए, हमें भगवान का दास्य, तो आपको जबरदस्ती उस मंत्र में ले जाया जाएगा और वहां तक पहुंचाकर आपको मंत्र जपवाया तो आचार्य भी मिल जाएंगे आपको। सब विधान बन जाएगा, सब विधान बन जाएगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। जन्म से हो सकती है क्या महाराज जी? भगवान के साक्षात एक जन्म में हो जाएगी। एक बार एक किसान जो है हल जोत रहा था, तो एक आदमी ने पूछा कि हम स्टेशन कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा दूर है। तो बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो कुछ नहीं बोला। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला। वो भाग पड़ा। बोले भैया 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले चाल नहीं देखी थी। समझ रहे ना? तो महाराज जी हमने चाल नहीं देखी इसलिए हम बता नहीं पाएंगे किसी चल। तो अगर चाल देख ले तो पता चल जाए कि आपकी चाल क्या है। देखो, चाल भगवान से मिलन की चाल क्या है? रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए जो रोना आ जाए, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। राम 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 कहें और आंसू बहें और हृदय पुकारे कि ठाकुर जी कब मिलोगे आप। हृदय ऐसा भूख से व्याकुल हो जाए ठाकुर जी के दर्शन के लिए कि जैसे भूखे आदमी को कुछ सुहाई नहीं देता, ऐसे और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। युगल सरकार की प्राप्ति के लिए हृदय ललक पड़े, रो पड़े, विचलित हो जाए, कुछ अच्छा न लगे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तो फिर बताया जा सकता है कि इसी जन्म में हो सकती है। और दूसरी बात यह है साधन पक्ष, और एक है भरोसा। अगर दृढ़ भरोसा तुम्हारे हृदय में हो गया कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, तो पक्का भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। और भरोसा होगा भी नहीं अगर हमारा साधन ठीक नहीं चल रहा, तो हमारे अंदर आएगा कि अंदर ही आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। और नहीं तो ठसक से कह सकते हैं कि इस जन्म में हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो अंदर आ जाता है ना। तो हाँ कि अब हमारा काम हो गया, अब हमें श्री जी की प्राप्ति। हाँ मन अति हरस जलावलते ही आज देखी हो परम से। हाँ, ये मुख्य तो यही हुआ है कि आचार्य संप्रदाय पुरस्कार पद्धति और गुरुजनों में निष्ठा हो, तब भरोसा बने भगवान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना आचार्य के हमें लगता है कि भाव संबंधी विषय, कल्याण तो हम कह रहे हैं कोई घोर पापी भी हो और रामकृष्ण हरि बोलेगा तो कल्याण तो गारंटी है कि एक बार बोला है रामकृष्ण हरि, एक बार, ये भारी पड़ेगा नरक हिसाब में। नरक के हिसाब में एक नाम भारी पड़ जाएगा। हाँ, कल्याण तो नाम जपने से परम मंगल परम हो जाएगा, लेकिन भाव देह से सियाराम जी की सेवा में जाना या राधे श्याम जी की सेवा में जाना, इस पर संशय है। ये तो आचार्य परंपरा के द्वारा जो प्राप्त उपदेश है, मंत्र है, भाव है, साधना है, उसके द्वारा ही होगा। नाम जप आप करो, चाह करो, आपको आचार्य मिला देगा, मंत्र मिला देगा, सब करवा देगा। हाँ, भाव नहीं बन पाएगा। हाँ, भगवान की सेवा में जाना बहुत कठिन बात है, भगवान की सेवा मिलना बहुत कठिन बात है। और वो जब गुरु प्रदत्त मंत्र जपते जपते उसका अभ्यास बन जाता है, तो जैसे कहते हैं कि अशौच अवस्था में इत्यादि, तो कैसे उसका निदान? उसमें जैसे अब हम कई बार अपनी बात बताएं, पर स्मरण होने लगता है। हाँ, तो उस समय जहां स्मरण आया कि हम शौच में, तो हम रोक देते हैं। कोई अपराध नहीं है,
लेकिन अब जैसे अब चल रहा है और एकदम स्मरण कि हम तो सोच में हैं, तो उसे तुरंत रोक देते हैं, फिर नाम चलने लगता है, सीताराम सीताराम, अपना नाम चलाए, सियाराम सियाराम सियाराम। अपने आप जो चल रहा है, देखो ये केवल साधन है। सिद्धावस्था में मल लपेटे पड़े, वो ये केवल साधन काल की बात है, और परिपक्व अवस्था के लिए फिर ये सब बातें हट जाती है। उसी को अवधूत स्थिति कहते हैं कि वह पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचिवाय अभ्यंतर, दोनों से परम पवित्रता भले मल में पड़ा हो, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो चुका है। अब वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम पवित्रता का निर्वाह नहीं करेंगे तो कामादि दोषों को अवसर मिल जाएगा और वो हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए हम पवित्र भोजन, पवित्र शरीर, पवित्र व्यवहार, पवित्र आचरण, तो उससे हमारी जो शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि है ये नष्ट हो जाती है। शरीर से जो हम पवित्रता रखते हैं उससे हमारी ममत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है, शरीर से वैराग्य हो जाता है और भगवान में अनुराग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए शरीर से वैराग्य के लिए शरीर को पवित्र रखना अति अनिवार्य है। तो जब कभी ऐसी स्थिति में मंत्र चल पड़े तो जहां हम सावधान हो तो फिर रुक जाओ, आचमन आदि करके पवित्र होके ही गुरु मंत्र का जाप करें। राधे नाम की मतलब की खोज में राधा रानी ने हमें पहले बरसाना बुलाया। अब वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हमें राधा रानी का जो मतलब था नाम का वो थोड़ा बहुत समझ में आया। आप हमारे गुरु हैं, हम आपको गुरु मानते हैं, तो बस ये पूछने आए कि हम त्रुटि तो नहीं कर रहे, सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखो भगवान में हम जैसा भाव करते ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अब भगवान अपने अधिकारानुसार वैसे भाव देते रहते हैं। आपके अंदर ऐसा भाव आया, ऐसा ही भाव मानकर चलते रहिए। वो क्या है वो जब समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी तो भाव की तरंगे हैं, अभी तो भाव की तरंगे हैं, जहाँ शिव ब्रह्मादिक भी अपनी मति को नहीं पहुंचा पाते। यन नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहाँ बड़े बड़े नारदादिक महापुरुष भी हार रहे, वहाँ हम राधा नाम का मतलब पूरा क्या जान पाएंगे। ये कि हमारी भाव तरंगे हैं, समुद्र में जैसे तरंगे उठती ना, ऐसे हृदय रूपी भाव में तरंगे उठ रहे हैं, हम उन्हें मान रहे हैं। और वही तरंगे धीरे धीरे समुद्र में बदल जाएंगी। चुपचाप चलते रहिए ऐसे।